Welcome students, this is Vijay sir from Guru's Academy. पिछले वीडियो में हमने देखा सहसंबंध के अध्ययन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। तीन तरह के अलग अलग मेथड्स हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। आज हम पढ़ेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड। दो संबंधित चलों के बीच के सहसंबंध के स्वरूप को आकृति द्वारा प्रस्तुतिकरण की यह सरल विधि है। दो चलों के बीच के सहसंबंध के स्वरूप को जानने हेतु इस एक ही विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। माना कि चल x और y के n क्रमिक जोड़े इस प्रकार से दिए हुए होंगे, जहाँ पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 से लेकर xn, yn होंगे। चल x के मूल्य को x अक्ष पर तथा चल y के मूल्य को y अक्ष पर योग्य प्रमाण नाप लेकर आरेख में निरूपण किया जाता है। क्रमिक जोड़ों के अनुरूप बिंदुओं को आरेख में प्रदर्शित करने से प्राप्त आकृति को विकीर्ण आकृति यानी स्कैटर डायग्राम कहते हैं। विकीर्ण आकृति में प्रदर्शित बिंदुओं के ढंग यानी उनके पैटर्न पर से सहसंबंधांक यानी कोरिलेशन के स्वरूप या उसके प्रकार को जाना जा सकता है। पहला है संपूर्ण धन सहसंबंध यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि विकीर्ण आकृति यानी स्कैटर डायग्राम में सभी बिंदु एक ही लाइन पर हों और वह लाइन यानी वह सुरेखा बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो, तो उन दोनों चलों x तथा y के बीच संपूर्ण धन सहसंबंध यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ऐसा कहा जाएगा। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं x और y के बीच परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगला है संपूर्ण ऋण सहसंबंध यानी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा यानी एक ही लाइन पर हों और वह लाइन बाईं ओर से दाहिनी ओर ऊपर से नीचे की दिशा में जाती हो, तो उन दोनों चलों x तथा y के बीच संपूर्ण ऋण सहसंबंध यानी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ऐसा कहा जाएगा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे y की वैल्यू घटती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन है वो बाईं ओर से दाहिनी ओर ऊपर से नीचे की दिशा में जा रही है और सारे बिंदु एक ही लाइन में आए हुए हैं। तो इस तरह के रिलेशन को परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अगला है आंशिक धन सहसंबंध यानी पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि विकीर्ण आकृति यानी स्कैटर डायग्राम में सभी बिंदु एक ही सुरेखा यानी एक ही लाइन पर ना आए हुए हों परंतु किसी रेखा के आसपास हों और वह सुरेखा बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो, तो उन दोनों चलों x तथा y के बीच आंशिक धन सहसंबंध यानी पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है, ऐसा कहा जाएगा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर सारे बिंदु किसी एक लाइन पर नहीं है परंतु उस लाइन के आसपास हैं और ये जो लाइन है वो बाईं ओर से दाहिनी ओर जा रही है और नीचे से ऊपर की दिशा में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगला है आंशिक ऋण सहसंबंध यानी पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। यदि विकीर्ण आकृति यानी स्कैटर डायग्राम में सभी बिंदु एक ही सुरेखा यानी एक ही लाइन पर ना आए हुए हों परंतु किसी रेखा के आसपास हों और वह लाइन यानी वह सुरेखा बाईं ओर से दाहिनी ओर ऊपर से नीचे की दिशा में जाती हो, तो उन दोनों चलों x तथा y के बीच आंशिक ऋण सहसंबंध यानी पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है, ऐसा कहा जाएगा। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर सारे बिंदु एक लाइन पर नहीं है लेकिन उस लाइन के आसपास हैं और ये जो लाइन है बाईं ओर से दाहिनी ओर ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन यानी आंशिक ऋण सहसंबंध है।
जब भी विकीर्ण आकृति यानी स्कैटर डायग्राम में समग्र बिंदु यादृच्छिक रूप से बिखरे हों एवं किसी निश्चित ढंग में ना हो, तब वह सुरेख सहसंबंध के अभाव का सूचन करता है। यदि हमें इस प्रकार की विकीर्ण आकृति यानी स्कैटर डायग्राम मिलता है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन दोनों चलों के बीच रैखिक सहसंबंध नहीं है, अर्थात रैखिक सहसंबंध का अभाव है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर सारे बिंदु जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। यहाँ पर सारे बिंदु किसी एक लाइन में नहीं है, ना ही ये किसी एक लाइन के आसपास हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रैखिक सहसंबंध का अभाव है। स्वाध्याय 2.1 के कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली बॉल पेन के मूल्य एवं उसकी पूर्ति के बीच का संबंध जानने हेतु एकत्रित की गई निम्न सूचना से विकीर्ण आकृति बनाकर उसका अर्धघटन कीजिए। मूल्य दिया हुआ है रुपए में, पूर्ति दी हुई है 1000 इकाई में। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर मूल्य को एक्स एक्सिस पर रखा गया है और पूर्ति को वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष पर रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर प्रमाणित नाप एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपये, उसी तरह से वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 इकाई। तो जब 14 रुपये मूल्य था तब उसकी पूर्ति थी 32,000 इकाई। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्सिस पर 14 रुपये और वाई एक्सिस पर पूर्ति कितनी है 32। तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। जब मूल्य 16 रुपये था तब पूर्ति 50,000 इकाई थी। तो यहाँ पर देखते हैं मूल्य 16 रुपये तब उसकी पूर्ति 50,000 इकाई। इसी तरह से आप लास्ट में देखेंगे जब 17 रुपये मूल्य था तब उसकी पूर्ति है 53 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे 17 रुपये मूल्य है तब उसकी पूर्ति 53,000 इकाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बिंदु किसी एक लाइन में तो नहीं है, लेकिन उस लाइन के आसपास हैं, और ये जो लाइन है वो बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की दिशा में जा रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों चलों के बीच में आंशिक धन सहसंबंध है। नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मूल्य और पूर्ति के बीच आंशिक धन सहसंबंध है। अगला क्वेश्चन है, एक वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी कारखानों के लिए आरओ प्लांट बनाती है। उसकी बिक्री के लिए किए गए विज्ञापन खर्च व आरओ प्लांट की बिक्री से होने वाले लाभ की सूचना निम्नलिखित है। विज्ञापन खर्च 10,000 रुपये में दिया हुआ है और लाभ लाख रुपए में दिया हुआ है। इस सूचना से विकीर्ण आकृति की रचना करके विज्ञापन खर्च व आरओ प्लांट की बिक्री से होने वाले लाभ के बीच के संबंध का स्वरूप बताइए। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर विज्ञापन खर्च को एक्स एक्सिस पर रखा गया है, उसी तरह से लाभ को वाई एक्सिस पर रखा गया है। प्रमाणित नाप एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 रुपये और वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख रुपए। तो जब विज्ञापन खर्च 50,000 रुपये था तब लाभ 8 लाख रुपए। तो देखते हैं यहाँ पर 5 ये रहा और सामने 8, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। उसी तरह से विज्ञापन खर्च 60,000 रुपये तो लाभ 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर देखते हैं 6 ये रहा और सामने 7, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। उसी तरह से 7 और 9, तो ये रहा यहाँ पर 7, ये रहा यहाँ पर 9। इस तरह से सारे पॉइंट्स टिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे बिंदु जो हैं किसी एक लाइन में नहीं हैं, लेकिन उस लाइन के आसपास हैं, और ये जो लाइन है बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर आंशिक धन सहसंबंध है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञापन खर्च और लाभ के बीच आंशिक धन सहसंबंध है। तीसरा क्वेश्चन है, ठंडी के दौरान किसी एक दिन अलग अलग 6 शहरों के दैनिक न्यूनतम तापमान व गर्म कपड़ों की बिक्री के बीच के संबंध जानने हेतु निम्न सूचना प्राप्त की गई है। दैनिक न्यूनतम तापमान सेल्सियस में दिया हुआ है, गर्म कपड़ों की बिक्री 1000 इकाई में दी हुई है। उपरोक्त सूचना पर से विकीर्ण आकृति की रचना करके सहसंबंध के स्वरूप का अर्धघटन कीजिए। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, दैनिक न्यूनतम तापमान को एक्स एक्सिस पर रखा गया है और उसी तरह से गर्म कपड़ों की बिक्री को वाई एक्सिस पर रखा गया है। तो एक्स की वैल्यू जब 12 है तो वाई की वैल्यू 35। तो देखते हैं, ये रहा यहाँ पर 12 और सामने 35 यानी यहाँ पर।
तो 1 पॉइंट यहाँ पर किया। उसी तरह से जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10, यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस तरह से सारे पॉइंट टिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे बिंदु किसी एक लाइन पर तो नहीं है, लेकिन उस लाइन के आसपास हैं। और ये जो लाइन है वो बाईं ओर से दाहिनी ओर, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आंशिक ऋण सहसंबंध है, यानी दैनिक न्यूनतम तापमान व गर्म कपड़ों की बिक्री के बीच आंशिक ऋण सहसंबंध है। तो ये थे 2.1 के कुछ सवाल। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उदाहरण दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करें, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।